बेटा मेहनत करोगे तो अफसर बनोगे। बेटी खूब मन लगाकर पढ़ाई करना, तुम्हें अफसर बनना है। माता पिता का यही सपना लेकर लाखों बच्चे आईएएस बनने के लिए दिल्ली के तंग गलियों में बनी कोचिंग सेंटर में आते हैं। यूपीएससी क्रैक करने की जिद में सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। खेत घर बार तक बिक जाते हैं इन सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन दिल्ली के राजेंद्र नगर के राउज आईएएस कोचिंग सेंटर ने इन सपनों को गटर के पानी में डुबाकर मार दिया है। मामला गरमाया तो मोर्चे पर बुलडोजर आया। सेकुलर बुलडोजर। सेकुलर इसलिए क्योंकि यूपी में या दूसरे राज्यों में जब यही बुलडोजर अन्याय और अनैतिक गतिविधियों पर चलता है तो ठप्पा लग जाता है कम्युनल होने का। लेकिन जब दिल्ली में मामला हाथ से ज्यादा दिखाई दिया तो संसद से अखिलेश ने कह दिया कि बुलडोजर चला दो, तो चल पड़ा बुलडोजर उस अतिक्रमण पर जो मौत की वजह बन गया। क्या दिल्ली का बुलडोजर सेकुलर मान लिया जाए? और क्या पूरी व्यवस्था और सिस्टम अब उसी योगी मॉडल को कॉपी कर रही है? क्या यह बुलडोजर न्याय और बेहतर गवर्नेंस का नया तरीका बन चुका है? लेकिन जरूरी है क्योंकि 3 छात्र जो आईएएस बनने वाले थे वो कोचिंग माफिया और सिस्टम की लापरवाही के भेंट चढ़ गए। अब हजारों छात्र इंसाफ मांग रहे हैं ताकि यह सपना फिर से बेमौत ना मारा जा सके। दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर आईएएस बनाने वाली कोचिंग फैक्ट्रियों का हब बन चुका है। देश भर से बच्चे यहाँ पर कुछ बनने का सपना लेकर आते हैं। माता पिता सब कुछ दांव पर लगाकर अपने बच्चों को बड़ी उम्मीद से यहाँ अफसर बनाने भेजते हैं। लाखों रुपए की फीस लेकर ये कोचिंग वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा, माहौल और सुरक्षा देने का वादा करते हैं। लेकिन 27 जुलाई 2024 को ये सारे दावे बारिश में घुले नाले के पानी में बह गए। नियम, कायदे, कानून सब बहते दिखाई दिए। इस वीडियो को देखिए। राउज आईएएस कोचिंग का ये वही बेसमेंट है जिसके उफान मारते पानी में 3 जिंदगियां समा गई, हमेशा के लिए। बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाने की अनुमति थी ही नहीं। नगर निगम कहता है कि स्टोरेज की एनओसी दी थी। बहाव बहुत तेज था और एंट्री एग्जिट का गेट एक ही था। बच्चे निकल ही नहीं पाए। छात्रों की जान चली गई तब जाकर सब जागे। मातम के बाद खामियां तलाशी जाने लगी। सड़कों पर जब छात्रों का प्रदर्शन शुरू हुआ तो पता चला कि कोचिंग सेंटर, नगर निगम, सरकार, मेयर, विधायक सब ने नियमों को ताक पर रख दिया था। मालिक और कोचिंग कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब पूछताछ होगी। मृतक छात्रों की मौत पर परिवार में मातम पसरा है। छात्र कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। मामला देश की संसद तक में गूंज रहा है। लेकिन ये सब करने में देर कर दी गई। यही काम पहले किया जाना था। छात्रों की मौत के बाद सिस्टम गहरी नींद से जागा। मेयर ने कई कोचिंग सेंटर सील करवा दिए और कई सेंटरों पर सेकुलर बुलडोजर चला दिया गया। कल तक प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठियां भाजी जा रही थी। एबीवीपी के इंसाफ मांग रहे छात्रों को बेरहमी से पीटा गया, कपड़े फाड़े गए और आज खुद एलजी और सरकार की मंत्री आतिशी जायजा लेने पहुंची। संसद में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में ऐसे मामलों में तो बुलडोजर चल जाता है। बात निकली तो बुलडोजर भी निकला, सेकुलर बुलडोजर। क्योंकि यूपी में योगी जी के बुलडोजर पर तो विरोधियों ने कम्युनल का ठप्पा लगा दिया, लेकिन दिल्ली का बुलडोजर तो सेकुलर माना जाए। इन्हीं हालातों और परिस्थितियों को कंट्रोल करने का मिशन है बुलडोजर। सरकारी संपत्ति पर कब्जे पर, हक मारने वाले आताताइयों पर, कानून को ठेंगे पर रखने वालों पर, बलात्कारियों पर, अपराधियों पर, कातिलों पर बुलडोजर इंसाफ की उम्मीद बन चुका है। जानलेवा कोचिंग सेंटरों पर, सरकारी उदासीनता पर, नगर निगम के नाकारेपन पर, अपने रसूख और पैसे के बल पर अतिक्रमण करने वाली इसी सोच पर ये बुलडोजर पहले ही चलता तो बेमौत मारे गए 3 छात्रों की जिंदगी बच सकती थी और ये हालात बदल सकते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
मामला अब संसद में पहुंच चुका है, राजनीतिक बयानबाजियां भी हो रही है। आइए देखते हैं किसने क्या कहा। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसी देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर एक। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? अध्यक्ष जी, पिछले 2 सालों से नगर निगम यानी एमसीडी भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, ड्रेनेज की सफाई दिल्ली जल बोर्ड के दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन इन्होंने ना अपग्रेडेशन करी है ना डिसिल्टिंग करी है नालों की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कहना चाहूंगी, ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ 22 जुलाई 24 जुलाई 2 दिन से लगातार वहां के स्थानीय विधायक, वहां के स्थानीय पार्षद, वहां के अधिकारियों को लगातार स्थानीय निवासी इसकी शिकायत कर रहे थे। विधायक जी व्यंग तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा आपसे निवेदन है कि गृह मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि एक जांच समिति बनाई जाए, जहां पर ये जो दिल्ली सरकार जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए। दिल्ली की नालों की सफाई क्यों नहीं करी जाए? दिल्ली जल बोर्ड चरमराती हुई व्यवस्था में क्यों है? बड़े बड़े नुमाइंदे हैं, इन सब पे एफआईआर होनी चाहिए, सबकी जिम्मेदारी बनती है। नंबर 1। नंबर 2, ये बच्चे देश के अलग अलग कोनों से यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली आते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं। इनके माँ बाप कैसे कैसे कर कर इन्हें दिल्ली भेजते हैं, और उसके बाद इन बच्चों की इतनी दर्दनाक मौत होगी और कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। सबसे जरूरी है, ये जितने भी बच्चे मरे हैं, अभी तो पता ही नहीं चल पा रहा कि 3 मरे हैं या ज्यादा मरे हैं, जितने बच्चे मरे हैं उन सबके घर में जाकर 1 करोड़ की कॉम्पनसेशन इंडिविजुअली देनी चाहिए। जांच तो बहुत करवाते ही हैं, एक्शन क्या होता है? अरे क्यों नहीं आते यहाँ पे? क्यों नहीं पुलिस से पूछते कि एफआईआर दर्ज हुई या नहीं हुई? अपने ऊपर एफआईआर करवानी चाहिए इन्हें। ये बैठ के एयर कंडीशन कमरों में बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऐसे दिखाते हैं दिल्ली बहुत शानदार है। कहाँ से शानदार हो रखी है दिल्ली? आप देखिए गली गली में तो ये इलेक्ट्रिसिटी की लाइनें निकली हुई है। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे को मर्डर हो गया। तो ये कोई तरीका है? ये जांच बिल्कुल बेमानी है, एफआईआर होनी चाहिए, इन सब के ऊपर एक्शन होना चाहिए। और वो काउंसलर कहाँ है? बच्चे बता रहे हैं कि 12 दिन पहले से बार बार काउंसलर को बोला गया था कि ड्रेनेज सिस्टम खराब है, तो उस काउंसलर की बिल्कुल सीधे जवाबदेही नहीं बनती, और उसके जितने भी ऊपर के लोग हैं सबकी जवाबदेही बनती। 3 छात्रों की मौत पर छात्रों में आक्रोश है, प्रदर्शन भी हो रहा है। क्या कहना है छात्रों का, आइए सुनते हैं। मेरा नाम विशेष है। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे सिविल सर्विसेज की तैयारी करता हूँ। अच्छा, तो ये जो हादसा हुआ इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि 4 दिन पहले भी यहाँ पे वाटर लॉगिंग की इन जनरली दिल्ली में समस्या रहती है। एक लड़का करंट लगने से मर गया, जिसका भी मेंस था सितंबर में, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुका था साउथ पटेल नगर में। अब सोचिए कि नॉर्मल गेट पकड़ा और उसमें वो मर गया, तो अगर अथॉरिटीज तब थोड़ा सा सावधान हो जाती तो ये स्थिति नहीं होती। यहाँ पे एक लाइब्रेरी में फ्लडिंग से लोग मर गए। यहाँ पे जितनी लाइब्रेरीज है, कम से कम यहाँ पे 50 लाइब्रेरीज है, सब बेसमेंट में है और सब फ्लडेड हो गए। आप ये कोचिंग देख रहे हो, जितनी कोचिंग है यहाँ, वाईजी राम, इनसाइड श्री राम, सबकी कोचिंग्स के बेसमेंट में ही लाइब्रेरीज है। तो बेसमेंट में पानी भरेगा, आग लगेगा, पता नहीं, इलीगल है। अभी ये बोल रहे हैं कि अनऑथराइज्ड है। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अनऑथराइज्ड चल कैसे रहा है? मुझे दुख इस बात का है कि स्टूडेंट्स तो हैं, लेकिन फैकल्टी जो यूट्यूब पे या जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स में आके भाषणबाजी करते हैं, वो आज ऑन ग्राउंड इक्के दुक्के कोई टीचर है, बाकी कोई है ही नहीं यहाँ पे। और ये प्रॉब्लम क्या हुआ मैडम कि ये सिर्फ राउस आईएएस में तो हुआ, लेकिन 90% नहीं 99% यहाँ पे जितनी भी लाइब्रेरीज हैं सारी बेसमेंट में है, सारी लाइब्रेरीज। अभी तो एमसीडी सील कर रही है धीरे धीरे सारी लाइब्रेरी। ये आज ये घटना का इंतजार कर रहे थे ये लोग, ये पहले भी सील हो सकती थी ये सारी लाइब्रेरी। किसी दिन अगर ऐसा हुआ 5-6 घंटे बारिश हुई या पूरी रात बारिश हुई, क्या हाल होगा स्टूडेंट्स का, ये जानना चाहिए। यह दिल्ली का सबसे पॉश एरिया है मैम, यहाँ पे 20-20 हजार एक रूम का किराया जाता है। और अभी गर्मियों में ऐसा हाल था कि 3-3 दिन बच्चे बिना पानी के रह रहे थे, पानी का सप्लाई नहीं आ रहा था। 48 डिग्री के टेम्परेचर में बिना पानी के बच्चे रह रहे थे। 20,000 रेंट बढ़ने के बाद भी हम लोगों को पब्लिक टॉयलेट में जाना पड़ता था सुबह बाथरूम के लिए, जबकि हमारा 1-1 मिनट इतना कीमती होता है उसके बाद। और यही बारिश स्टार्ट हुई है, 20-30-40 मिनट की बारिश हुई, हाल हो रहा है कि सड़कें पानी से भर जा रही है, बच्चों की मौत हो रही है। बहुत ज्यादा है रहने के लिए, लिविंग कंडीशंस एकदम बेकार हैं, ठीक है।
कोई कोचिंग का बंदा सामने इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि सारे ने ये काम किया हुआ है, सबने अंडरग्राउंड बना के रखा है, क्लासरूम्स उसको बनाया है या लाइब्रेरी बनाया है, उस पर टेस्ट ले रहे हैं। कल को ये चीजें हर जगह होगी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आज क्यों नहीं ले रहा यहाँ पे आके, क्योंकि सबने ये किया हुआ है, सबने ही धांधलेबाजी की हुई है। यहाँ पर सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका यही कहना है कि जब वो एक मोटी रकम भर रहे हैं फीस के नाम पर तो उन्हें वो फैसिलिटी क्यों नहीं दी जाती, क्यों उनके जान के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ये कोई आई वुड से कि पहली बार हुआ ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो आउट ऑफ द ब्लू हो गया और हम सब लोगों को मक्खियों ने काटा और हम सब रोड पे इकट्ठे हो गए। ये रीअकरिंग एक सिचुएशन है। दूसरा ये है कि एमसीडी हमारा रिपीटेड ऑफेंडर है। यहाँ पे सारे बेसमेंट में वॉशरूम चौक होता है, यानी सीवेज जो है वो बैक मारता है। एमसीडी ने कहा है कि ये आपदा है सर, मैं मानूंगा ये पूरी तरह से लापरवाही है। सर मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ, आधा घंटा बारिश होने पर सर घुटनों तक पानी आ जाता है और ये सर 2 सालों से लगातार हो रहा है। सर आपदा वो होती है जो कभी कभार होती है, एक बार होती है। सर हम 2 साल से देख रहे हैं ये लगातार हो रहा है। दूसरी बात सर, मैंने अपने मकान मालिक से बात किया, उन्होंने बताया कि वो 10 से 12 दिन से जाकर काउंसलर से यहाँ बोल रहे थे लगातार कि नालों की सफाई कराई जाए, लेकिन वो नालों की कोई सफाई नहीं करा रहे हैं सर। तो यहाँ पे ये जो हमारे काउंसलर्स हैं ये उनका भी फेल्योर है। यहाँ पे वोट मांगने आते हैं तो घर तक आते हैं सर वोट मांगने आते हैं तो घर तक आते हैं और जब कोई त्रासदी होती है तो अपने घर में बैठ के लेटर लिखते हैं सर। चीज 24 घंटा नहीं, अगर कल को किसी भी पुलिस वाले का या किसी भी पॉलिटिकल जो भी हैं उनके बच्चे के साथ ऐसा होता ना तो अभी बवाल हो चुका होता। अभी के अभी सारा पुलिस आ जाता, तुरंत सुप्रीम कोर्ट खुल जाता, हर कुछ तुरंत हो जाता। हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है। क्या फायदा आईएएस बनने का सपना लिए दुनिया को छोड़ चुके उन 3 होनहार छात्रों के माता पिता को कौन समझाएगा? ये सिस्टम, ये माफी, ये बुलडोजर कम्युनल हो सकता है, सेकुलर हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है? जांच होगी, कार्रवाई होगी, और अगर कुछ होता है तो वो 3 युवक तो अपने सपनों के साथ डूबकर मर गए। कुछ सपने सिस्टम को, देश को बदलने के लिए होते हैं और कुछ सपने बर्बादी के।